जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, और स्वर व्यंजन को पढ़ाने के बाद मैं संधि के विषय में आप लोग को बता रही थी। संधि में आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं संधि की परिभाषा और संधि के भेद। मैं उस पर एक बार पुनः दोहरा लेती हूँ अपने विचार को। बच्चों, आपने संधि के विषय में पढ़ा था कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आप लोग को इस तरह से समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप संधि को ग्रैंडपा मान लीजिए, यानी कि संधि जो है तो दादाजी हो गए, और दादाजी के 3 बेटे हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दादाजी के 3 बेटे, दादाजी हो गए संधि, संधि के 3 बेटे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद ये 3 जो पार्ट्स हैं हमारे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्वर संधि के भेद के विषय में। तो स्वर संधि के भी 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5। अगर इस तरह से बच्चों आप समझिएगा तो आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं कि संधि दादाजी हो गए, दादाजी के 3 बेटे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि सबसे बड़ा बेटा है। और स्वर संधि को 5 बेटे हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यन और 5वां है अयादि संधि। तो दीर्घ संधि के विषय में समझने से पहले हम एक चीज को समझ लें कि स्वर संधि की परिभाषा में आप लोग को बताए थे कि स्वर के साथ स्वर के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि उसका जो पहला पद का अंतिम अक्षर होगा वो भी स्वर होगा, और दूसरा जो शब्द होगा उसका जो पहला शब्द होगा वो भी स्वर ही होगा। तो स्वर, ये देखिए यही स्वर है: अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात यही 11 स्वर हैं जिसका मेल होगा। ये सारा संधि जो है वो इसी पे आधारित है। तो आइए बारी बारी से हम जानते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को जानने से पूर्व हम आप लोग को ले चलते हैं उस चैप्टर पे, स्वर पे, जहाँ पे मैंने चर्चा किया था कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर 3 प्रकार के वैसे होते हैं, लेकिन इसमें हमको सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ को पढ़ना है। तो ह्रस्व स्वर क्या है आपको मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अ, आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये 5 वर्ण जो है सो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ये आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये 4 वर्ण जो है सो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ भी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन दीर्घ स्वर होते हुए ये संयुक्त स्वर भी है, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब आइए हम दीर्घ संधि में आते हैं। नियमानुसार दीर्घ संधि में ये देखिए यही नियम है कि अ के साथ अ का संयोग होगा, यानी कि मेल होगा तो भी आ बनेगा। अ के साथ आ का मेल होगा तो भी आ होगा, आ के साथ अ का मेल होगा तो भी आ बनेगा, और आ के साथ आ का मेल होगा तो भी आ ही बनेगा। अर्थात प्रत्येक स्थिति में यहाँ आ ही हो रहा है, अर्थात दीर्घ। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। तो कंडीशन पहला क्या हो गया? अ के साथ अ का मेल। दूसरा कंडीशन हो गया आ के साथ अ का मेल। तीसरा कंडीशन हो गया आ के साथ अ का मेल। और चौथा कंडीशन हो गया आ के साथ आ का मेल। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में यहाँ पर आ ही उभर करके सामने आ रहा है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों, समय बहुत कम होता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने केवल एक ही उदाहरण यहाँ दिया है। तो आपका पहला उदाहरण है मता अनुसार। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मत जोर अनुसार। ये कैसे हुआ इसको हम जानेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हो गया मत और अनुसार, ये दोनों कैसे मिल गए। आप देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण में आपको ये देखना है कि स्वर कौन सा है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब दृष्टिगत नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है, अ होता है, यानी कि इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, अ, और यहाँ अ है। तो अ और अ का जब संयोग होता है तो क्या होता है, आ। तो ये आ यानी कि त के स्थान पर ये आकार आ गया और ये क्या हो गया, मतानुसार। उसके बाद दूसरा है कि हरस्व ई के साथ हरस्व ई का मेल होगा तो भी दीर्घी होगा, दीर्घ ई के साथ हरस्व ई का मेल होगा तो भी दीर्घी होगा, दीर्घ ई के साथ हरस्व ई का मेल होगा तो भी दीर्घी होगा, और दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का मेल होगा तो भी दीर्घ ई ही होगा। इसमें भी 4 कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में आप देखिए, कवि जोर इंद्र, ये क्या हो जाएगा, कविंद्र। कैसे होगा, देखिए बच्चों आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक विच्छेद लिया है और यहाँ पर एक संधि कर दिया, जिससे आप लोग को समझने भी थोड़ा भी कठिनाई ना हो। चलिए अब आते हैं अगले वीडियो में।